Hello, dear pharmaceutical friends. Today we are going to discuss growth promotion test. ओके, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट आज हम डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक्स जान लेते हैं ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। एक्चुअल में जो भी आप न्यू लॉट या न्यू बैच रिसीव करते हैं मीडिया का, कोई भी मीडिया आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार हो, R2A हो, कोई सिलेक्टिव अगार मीडिया हो या जनरल पर्पस मीडिया हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि एक्चुअल में जो लॉट आपको रिसीव हुआ है वो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी उसमें है भी या नहीं। मीन्स आप माइक्रोब्स ग्रो करने वाले हैं उस पर्टिकुलर मीडिया में, वो मीडिया, लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टाइम पर कुछ रहा हो ऐसा, या स्टोरेज कंडीशन सही ना रही हो, तो उसकी जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी होती है, एबिलिटी होती है, वो कम हो गई हो, या मे बी प्रॉब्लम रहा हो उसमें। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट करते हैं। तो व्हाट इज ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, तो बेसिक देख लेते हैं पहले उसके लिए। तो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट इज ए क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट दैट कंफर्म्स द एबिलिटी टू अ न्यू बैच ऑफ मीडिया टू सपोर्ट द ग्रोथ प्रमोशन ऑफ अ प्री डिटरमाइंड सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या मीनिंग है इसका? ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट क्या है? क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट है, राइट? इससे क्या कंफर्म होता है? एबिलिटी कंफर्म होती है, जो न्यू बैच आया हमारे पास में मीडिया का, वो ग्रोथ को सपोर्ट भी कर सकता है या नहीं कर सकता है। किसका? ऑफ प्री डिटरमाइंड सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फार्माकोपिया में क्या है, कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिवन है, ठीक है। उन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करना है हमको, और चेक करना है क्या वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। या अगर कोई सिलेक्टिव मीडिया है तो जो उसमें इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज है वो भी हमको साथ साथ में चेक करने का है। तो हम इसमें एक्चुअल में 3 प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। एक तो जो फर्स्ट है, क्या चेक करना है हमको? ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी चेक करेंगे। जीपीटी जब हम परफॉर्म करेंगे ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, तो उसमें ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी चेक करेंगे। सेकेंडली हम क्या चेक करेंगे? इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज। इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। थर्ड हम चेक करेंगे इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज। क्या मीनिंग है इसका? एक्चुअल में जो हमारा दो तरह के हम मीडिया यूज कर रहे हैं बेसिकली। एक तो यूज कर रहे हैं क्या, जनरल पर्पस मीडिया, जनरल पर्पस मीडिया यूज कर रहे हैं। और एक ठीक है, एक तो ये कैटेगरी आ गई हमारी जनरल पर्पस मीडिया। दूसरा क्या आ गया हमारा, जो सिलेक्टिव मीडियाज होते हैं। सिलेक्टिव मीडिया, जो जनरल पर्पस मीडिया है, उसमें तो ओनली वी हैव टू चेक दिस ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटी और एबिलिटी, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोशन चेक करना है उसमें, क्योंकि जनरल पर्पस है। दिस पर्टिकुलर मीडिया डज नॉट कंटेन एनी इनहिबिटरी सब्सटेंस और इंडिकेटिव प्रॉपर्टी डजंट कंटेन, बट इन द सेलेक्टिव मीडिया वी हैव टू चेक ऑल दीज 3। सिलेक्टिव मीडिया में क्या चेक करना पड़ेगा? ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटी भी चेक करनी पड़ेगी, ग्रोथ इनहिबिटरी प्रॉपर्टी भी चेक करनी पड़ेगी, और हमें इंडिकेटिव प्रॉपर्टी भी चेक करनी पड़ेगी। तो कैसे हम ये चेक करने वाले हैं, तो इसको ही हम डिटेल में देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले देखते हैं जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी जो है, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी। तो इसको कैसे चेक करने वाले हैं? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड मीडिया। सपोज आपको कोई सॉलिड मीडिया रिसीव हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल इन वाटर टेस्टिंग वी यूज R2A एज पर BP, ब्रिटिश फार्माकोपिया। व्हाट इज R2A मीडिया, राइट? हमें करना क्या है एक्चुअल में, एक सस्पेंशन प्रिपेयर करना है एज पर फार्माकोपिया, क्या, नॉट मोर देन 100 CFU का एक कल्चर सस्पेंशन हमें तैयार करना है, ठीक है। किस किस, जैसे R2A के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ठीक है, और बेसिलस सबटिलिस।
सपोज हमने इन दोनों का 10 to 100 CFU कल्चर आपने तैयार कर लिया है, मे बी वो आपने नॉट मोर देन 100 CFU कल्चर जो प्रिपेयर किया है, पर ml में भी कर सकते हैं या पर 100 माइक्रोलीटर में भी कर सकते हैं, वट एवर जो रिक्वायरमेंट है आपका उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हैं। तो आपने 100 CFU का कल्चर नॉट मोर देन 100 CFU प्रिपेयर कर लिया है। तो क्या करना होता है हमको, जो मीडिया आया हमको वो मीडिया पर्टिकुलर हमने R2E मीडिया बनाना होगा, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है स्टलाइज कीजिए उसको। उसके बाद में हम उसका ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करने का है कि दिस इज सॉलिड मीडिया है ना, अगार है इसमें सॉलिड मीडिया है। तो फार्माकोपिया क्या बोलता है, जो ग्रोथ ऑब्जर्व होगी आपको दैट शुड नॉट डिफर बाय ए फैक्टर ऑफ 2, राइट। ग्रोथ obtained on solid media should not differ by a factor of 2, by a factor of 2, ठीक है। तो बाई फैक्टर ऑफ 2 डिफर नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, आपने सपोज करो स्यूडोमोनास हमने यूज किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्यूडोमोनास का हमने क्या यूज किया, स्यूडोमोनास के हमने 50 CFU अप्लाई किए, ठीक है। स्यूडोमोनास के 50 CFU आपने अप्लाई किए, ठीक है। इंक्यूबेट कर दिया आपने, जो भी पर्टिकुलर टाइम और टेम्परेचर था कितना पर इंक्यूबेट किया उसको, जो 30 to 35 रहता है इंक्यूबेशन, ठीक है। और विद इन कितना 3 days, नॉट मोर देन 3 days, मींस मैक्सिमम 3 days के अंदर में ग्रोथ आनी चाहिए। इसके लिए आपने इंक्यूबेट कर दिया आपको। फिर कुछ कॉलोनी ऑब्जर्व हुई, राइट। आपने आफ्टर इंक्यूबेशन क्या किया, कॉलोनी काउंट किया, तो कितना अलाउड है, आपने 50 CFU अप्लाई किया था, ओके, यू अप्लाइड दिस 50 CFU। अब कितना रिजल्ट आपको बाय ए फैक्टर ऑफ 2, क्या मीनिंग होगा इसका, फैक्टर 2 का मीनिंग है इस जो रिजल्ट जो आपने अप्लाई किया इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 कितना आएगा 25, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देन यू विल गेट 100। तो अगर आपका जो रिजल्ट है, जो आपने आफ्टर इंक्यूबेशन ऑब्जर्वेशन करना है, आपने चेक किया उसको, अगर वो 25 और 100 के बीच है, तो एज पर फार्माकोपिया आपका मीडिया प्रॉपर, योर मीडिया है प्रॉपर ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस तरह से करके हमें चेक कर लेने का है कि मीडिया में हमारे प्रॉपर ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाय ए फैक्टर ऑफ 2, तो बाय ए फैक्टर ऑफ 2 का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, जो आप कल्चर अप्लाई कर रहे हो वो कितना 50% से लेके अगर 200% तक आ जा रहा है रिजल्ट तो ओके है, ठीक है। कितना 50% से लेके 200% तक। सपोज आपने 50 अप्लाई किया था, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अभी कैसे आपको परसेंटेज चेक करने का है तो उसको भी इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, परसेंटेज रिकवरी भी आप चेक कर सकते हैं। ये क्या होता है, CFU ऑब्जर्व अपॉन CFU इनोकुलेटेड इंटू 100, ऐसे करके करने का है परसेंटेज रिकवरी, अगर आपको चेक करने का है तो ओके। तो जैसे आपने कितना 50 CFU हमने देखा था, 50 अप्लाई किया और आपको जो कॉलोनी आपने काउंट किया, चेक किया, कितना मिला, सपोज आपको 40 कॉलोनी ऑब्जर्व हुई, आपने अप्लाई कितना किया था 50 इंटू 100, ऐसे कर देने का है। तो कितना रिजल्ट आएगा, ये कटअप हो जाएगा, 2 आएगा 80, कितना 80% आ गया। तो ये 80% जो रिकवरी आई है 50 से 200% के बीच है, या हम कह सकते हैं विद इन बाय ए फैक्टर ऑफ 2 हमें रिकवरी मिल गया है। तो इसलिए हमारा मीडिया जो है वो दैट कंटेन्स प्रॉपर ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा डिस्कस हुआ अभी ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज के लिए, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, ग्रोथ इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज की। इसके लिए क्या करना है हमको, इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिट्रामाइड अगार CA।
सिट्रामाइड अगार। तो ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटी के लिए सिट्रामाइड के में यूज करते हैं जिसको स्यूडोमोनास एरिज़ोनासा को। ये तो ग्रोथ प्रमोशन के लिए यूज होता है, लेकिन इनहिबिटरी के लिए क्या यूज करते हैं? एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, तो अभी हमें कौन सा कल्चर यूज करना है यहां पर? एस्चेरिशिया कोलाई हम यूज करेंगे इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज के लिए। जो सिट्रामाइड अगार होता है इसमें इनहिबिटरी सब्सटेंस है जो कि ई कोलाई को ग्रो नहीं करने देंगे। ठीक है, स्यूडोमोनास ग्रो करेगा। स्यूडोमोनास पता ही होगा सभी को कि कैसा कलर आता है, ग्रीनिश कॉलोनी डेवलप होता है सिट्रामाइड अगार में स्यूडोमोनास का। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमें इनहिबिटरी प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे? ई कोलाई का वही NMT नॉट मोर देन 100 CFU अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये CFU अप्लाई किया, मीडिया पोर कर दिया, और फिर फर्दर हमें क्या करने का है? इंक्यूबेट करने का है उसको। तो कितना इंक्यूबेशन आने वाला है? टाइम वो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर, नॉट लेस देन NLT 3 डेज। यहां पर कम से कम 3 डेज का इंक्यूबेशन देना ही है मिनिमम। ठीक है, और 3 डेज में क्या होना चाहिए? जो हमने 100 CFU अप्लाई किया तो वहां पर कोई ग्रोथ नहीं मिलना चाहिए हमको। ठीक है, तो मींस क्या होगा? अगर कोई ग्रोथ नहीं मिलता है ई कोलाई का सिट्रामाइड अगार पर, तो इट हैज प्रॉपर ग्रोथ इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज फॉर द एस्चेरिशिया कोलाई। ओके, और जो उसका ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटी चेक करना है तो उसके लिए स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा यूज करना है। राइट, तो इस तरह से करके हम ग्रोथ इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं मीडिया का। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, ग्रोथ इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज। ग्रोथ इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज। इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज एग्जांपल सिट्रामाइड अगार ही ले लेते हैं। CA सिट्रामाइड अगार। ऑर्गेनिज्म क्या यूज करेंगे? जो ग्रोथ प्रमोशन में यूज किया था हमने, दैट इज स्यूडोमोनास एरिज़ोनासा। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म यूज करना है हमको, वही हमें क्या करना है? इंडिकेटिव के लिए सरफेस स्प्रेड मेथड यूज करेंगे, तभी हमें सरफेस पर पता चलेगा कि प्रॉपर्ली जो इंडिकेटिव प्रॉपर्टी है, जो कलर डेवलप होना है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सरफेस स्प्रेड मेथड यूज करेंगे इसके लिए। और नॉट मोर देन 100 CFU अप्लाई करेंगे, स्प्रेड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लेट पर आपने क्या किया? पहले मीडिया पोर कर लिया, सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद में स्प्रेडर से स्प्रेड किया कितना? नॉट मोर देन 100 CFU ऑफ स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा। ठीक है, और उसको पर्टिकुलर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेशन कर दिया पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। आफ्टर इंक्यूबेशन देखना है आपको कि यहां पर क्या, किस तरह की कॉलोनी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो कलर चेक करना है उसका। तो क्या होता है स्यूडोमोनास का कलर? अगर ग्रीनिश कॉलोनी आई, जो स्यूडोमोनास क्या है एक्चुअली ग्रीन कलर की कॉलोनी डेवलप करता है सिट्रामाइड अगार पर। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर की कॉलोनी आ रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो मीडिया है सिट्रामाइड अगार, वो प्रॉपर उसमें जो इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं और वो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में कंप्लीटली पास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट करना है। तो हमने 3 टेस्ट देखे यहाँ पर। 3 टेस्ट कौन कौन से किए? सबसे पहले हमने ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट किया। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में ग्रोथ प्रमोटिंग एबिलिटी चेक की कि हमें रिकवरी मिलना चाहिए कितना, दैट शुड नॉट डिफर बाय ए फैक्टर ऑफ 2। वो बाय ए फैक्टर ऑफ 2 से डिफर नहीं होना चाहिए, मींस 50% से लेकर 200% तक के बीच में रिकवरी मिलना चाहिए। और सेकंड हमने चेक किया था ग्रोथ इनहिबिटरी प्रॉपर्टी। इनहिबिटरी में देखा कि हमने पर्टिकुलर CFU अप्लाई किया, उसका कोई ग्रोथ नहीं मिलना चाहिए वहां पर। और थर्डली हमने इंडिकेटिव प्रॉपर्टी चेक किया। इंडिकेटिव प्रॉपर्टी में जो मीडिया पर हर एक ऑर्गेनिज्म, जो सिलेक्टिव अगार मीडिया होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर कलर डेवलप होता है। राइट, तो वो पर्टिकुलर कलर डेवलप हो रहा है तो वो चेक करना है हमको इंडिकेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो इस तरह से करके हम ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड मीडिया का और आ जाता है थोड़ा। अगर लिक्विड मीडिया हमें चेक करना हो ग्रोथ प्रमोशन एक्टिविटीज में, तो उसके लिए प्रोसीजर तो सेम ही है, 10 to 100 CFU हमको अप्लाई करना है। लेकिन वहां पर क्या होगा, अगर हम लिक्विड मीडिया की बात करते हैं तो
तो वहां पर हमको मिलना चाहिए लग्जरियंट ग्रोथ। ठीक है, लग्जरियंट का मीनिंग होता है मतलब अच्छी खासी ग्रोथ मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि माइनर हल्की फुल्की ग्रोथ आ गया ना, हल्का लाइटली टर्बिड हुआ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लग्जरियंट ग्रोथ वहां पर हमें मिलना चाहिए लिक्विड मीडिया के केस में। ठीक है, तो लिक्विड मीडिया के केस में हमें कैसी लग्जरियंट ग्रोथ मिलेगी। अगर लग्जरियंट ग्रोथ मिल रही है तो लिक्विड मीडिया पास होता है किस में, ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट में। अगर लिक्विड मीडिया भी कैसा है, लिक्विड मीडिया भी सिलेक्टिव मीडिया है, तो उसके लिए जो इनहिबिटरी ऑर्गेनिज्म है जो उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनको ग्रो करा के देखना है तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं आनी चाहिए, वो सॉल्यूशन का कलर इंक्यूबेशन के बाद भी चेंज नहीं होगा फिर उसमें। तो इस तरह से करके हम सॉलिड और लिक्विड मीडिया जो भी हमें रिसीव होता है उसका ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और ग्रोथ प्रमोशन में पास होने के बाद ही हमें मीडिया को यूज करना चाहिए। विदाउट ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट हम मीडिया को यूज नहीं कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।